अंडरवर्ल्ड डॉन मान्य सुरवे का नाम आपने सुना ही होगा। यही वो शख्स था जिसने आज के अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम का जीना हराम कर दिया था। लेकिन खास बात यह थी कि मान्य सुरवे अपनी मर्जी से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नहीं आया था। मान्य सुरवे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई 78% से पूरी की थी। तो फिर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे बना अंडरवर्ल्ड का डॉन, तो आइए जानते हैं। मान्य सुरवे का जन्म 8 अगस्त 1944 को महाराष्ट्र के रंपर गांव में हुआ था। मान्य सुरवे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुरवे था। उसके गैंग के लोग उसे मन्या कहकर पुकारते थे, इसीलिए पुलिस के रिकॉर्ड में भी उसका नाम मान्य सुरवे दर्ज हो गया। मान्य सुरवे का जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई और बचपन वहीं पे बिताया। मान्य सुरवे ने मुंबई की कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। मान्य जब अपराध की दुनिया में आया तो उसने अपने साथ पढ़े अपने कुछ दोस्तों को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसका सौतेला भाई भार्गव दादा लाया था। भार्गव के अपने जमाने में दादर इलाके में खासी दहशत थी। भार्गव और उसके दोस्त मन्या पौदाकर के साथ मिलकर मान्य सुरवे ने सन 1969 में किसी दांडेकर का मर्डर किया था। इस कत्ल में मान्य सुरवे गलती से फंस गया था। इसके आरोप में मान्य भी गिरफ्तार हुआ और उन पर मुकदमा चला और तीनों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सजा के बाद उन्हें मुंबई नहीं बल्कि पुणे की येरवाड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पर सजा दिए जाने से मान्य सुरवे सुधरा नहीं, बल्कि और खूंखार हो गया। उसका येरवाड़ा जेल में ऐसा आतंक हो गया था कि अपने प्रतिद्वंदी डॉन श्वास बांट करके छोकरों को वहां पीटने और मारने लगा। परेशान जेल प्रशासन ने उसे फौरन वहां से हटाने का फैसला किया और रत्नागिरी जेल भेज दिया गया। नाराज मान्य सुरवे ने इसके बाद रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल कर दी। हड़ताल के दौरान वह एक चर्चित विदेशी उपन्यास पढ़ता रहा, जिसमें लूट की कई अनूठी कहानियां लिखी हुई थी। भूख हड़ताल की वजह से महज कुछ दिनों में जब उसका वजन 20 किलो गिर गया तो उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मान्य सुरवे ने इस मौके का फायदा उठाया और 14 नवंबर 1979 को वह पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग गया और वहां से मुंबई चला गया। मुंबई आने के बाद उसने अपने गैंग नए सिरे से बनाया। उसने अपने गैंग में धारावी के शेख मुनीर, डोंबिवली के विष्णु पाटिल और मुंबई के उदय शेट्टी को खास तौर पर रखा। यही नहीं, दयानंद शेट्टी, परशुराम काटकर, मोरेश्वर नार्वेकर, किशोर सावंत जैसे तब के कुख्यात रोबर भी इस गैंग में शामिल हुए। गैंग बनाने के बाद मान्य सुरवे के लोगों ने सबसे पहले 5 अप्रैल 1980 को दादर में एक एम्बेसडर कार चुराई और फिर इस चोरी की कार में बैठकर करी रोड में लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपए की लूट की। उस टाइम इतने रुपए की अच्छी खासी हैसियत थी। इसके बाद इस गैंग ने धारावी के काला किला इलाके में शेख अजीज व कातिलाना हमला किया, जो मान्य सुरवे के दोस्त शेख मुनीर का दुश्मन था। बाद में उसने विदेशी उपन्यास में लिखी कहानियों को आजमाकर बरखा बिजली इलाके में एक कार चुराई और फिर गोवंडी में 1,26,000 रुपये व सायन में केनरा बैंक में करीब 1.5 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट की। स्वाभाविक है, जब उसकी दहशत बढ़ी तो मुंबई कानून व्यवस्था पर सवाल उठे और पुलिस की कार्यशैली पर भी उंगलियां उठी। सुरवे दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर इब्राहिम के खून में भी शामिल था। तमाम आलोचनाओं के बाद जब पुलिस की नींद खुली तो मान्य सुरवे के लोगों की खोजबीन शुरू की गई। पुलिस ने सबसे पहले उसके साथी शेख मुनीर को जून 1981 में कल्याण से पकड़ा। दूसरे साथियों दयानंद शेट्टी और काटकर को भी गोरेगांव से गिरफ्तार किया गया। मान्य सुरवे इसके बाद भागकर भिवंडी में अपने किसी साथी के यहाँ छिप गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां से चंद मिनट पहले वो भाग गया। लेकिन जब 11 जनवरी 1982 को वह वडाला में अम्बेडकर कॉलेज के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया तो वह तब के पुलिस अधिकारियों इशाक बागवान राजा तावंड के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। मान्या ने जब पुलिस स्क्वाड को अपने पास पाया तो सुरवे ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली, लेकिन सुरवे के ट्रिगर दबाने से पहले 2 पुलिस अधिकारी राजा तामट और इशाक बागवान ने मान्या पर प्राणघातक हमला कर दिया। उन्होंने सुरवे की छाती और कंधे पर 5 गोलियां दाग दी थी। इसके बाद सुरवे को तुरंत एम्बुलेंस में डाल दिया गया। कहा जाता है कि शिवोन अस्पताल जाते समय मान्य सुरवे बड़बड़ा रहा था कि पुलिस ने उसे खुद को साबित करने का एक भी मौका नहीं दिया। बाद में कुछ समय बाद ही मान्या ने अपनी चोटों के सामने घुटने टेक दिए। एक आश्चर्यजनक बात यह भी थी कि 12 मिनट के रास्तों को पूरा करने में उस समय पुलिस की कार को 30 मिनट का समय लगा। इसी एनकाउंटर के साथ ही मान्य सुरवे की दहशत मुंबई के अंडरवर्ल्ड से गायब हो गई। अपने 2 वर्षों के अंतराल में मान्य सुरवे ने दाऊद इब्राहिम को काफी भयभीत कर रखा था, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पुलिस को मान्य सुरवे को मारने के लिए टिप दी थी। पुलिस सूत्र के अनुसार उसकी महिला दोस्त बिज्जा जोशी पर निगाह रखकर मुंबई पुलिस ने मान्य सुरवे का एनकाउंटर किया था। मुंबई पुलिस का मुंबई शहर में यह पहला एनकाउंटर बताया जाता है, जिसमें शामिल पुलिस वालों को मान्य सुरवे को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे ढेर करने के मौखिक आदेश मिले थे।
यही वो पुलिस एनकाउंटर है जिसके बाद अंडरवर्ल्ड को अपने दुश्मनों को खत्म करने का एक नया हथियार मिला। मान्य की मौत जहाँ कई लोगों के लिए एक चौंका देने वाली खबर थी, वहीं कुछ लोगों के लिए राहत देने वाली खबर बन गई। उस रात और सुकून की सांस लेने वालों में से एक नाम दाऊद इब्राहिम का भी था, जिसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम को मान्य ने सरेआम गोली से उड़ा दिया था और खुद दाऊद भी कई बार मान्य की गोलियों का शिकार होते होते बचा था। उस दौरान मान्य दाऊद से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। मान्य की मौत दाऊद के लिए फायदेमंद थी और आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी भी। मान्य के एनकाउंटर ने दाऊद और पाकिस्तान समर्थक अफगान माफियाओं को मुंबई पर हावी होने का मौका दे दिया। मान्य के डर से जो अफगानी गैंगस्टर चूहे के जैसे बिल में दुबक के बैठे थे, अब खुले रूप में सक्रिय हो गए, जिसकी परिणति मुंबई धमाके 1992 के रूप में सामने आई थी। उस समय के प्रसिद्ध डॉन पठान ने भी अपने विरोधी गैंग केसर गुरु को पराजित करने के लिए मान्य सुरभि की सहायता ली थी। इस गैंग का नेतृत्व दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई शब्बीर कर रहा था। मान्य की सफलता का यही सबसे वो सुलझा हुआ राज था। उस समय के शहर के सबसे मशहूर गैंग भी उसकी सहायता लेने के लिए आते थे। यह मुंबई के उन अंडरवर्ल्ड का पहला पढ़ा लिखा हिंदू गैंगस्टर था जिसका दादर के आगरा बाजार में सम्मान किया जाता था। मान्य सुरभि का एनकाउंटर मुंबई का पहला एनकाउंटर था। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 1982 में मान्य सुरभि के मारे जाने के बाद 2004 तक मुंबई में 662 कथित अपराधी पुलिस गोलियों का शिकार बने। मान्य सुरभि पर कई बॉलीवुड मूवी भी बनी है, जिसमें अग्निपथ और शूट आउट एट बटाला है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।